कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया था, भाजपा वालों की नीयत खराब है, उस संविधान को बदलना है। तो अब की पारी आप लोग जो वोटिंग करने जा रहे हैं, बड़ा अफसोस है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हाँ आवाज बना दिए सबको, मुख्यमंत्री कह रहे हैं आवाज बना दिए, संदास बना दिए, कहाँ गया सब। मैंने अपने विधानसभा के कोने कोने तक जाने की कोशिश किया, यही गांव पता नहीं कितने मुझसे छूट गए। और देखिए ऊपर वाला जब चाहता है उसी दिन आप पहुंचेंगे, उससे पहले नहीं। और मुझे नमस्कार, आप देख रहे हैं अधिकार की बात न्यूज। मैं हूं मनोज कुमार। इस समय मैं संजरपुर ग्राम सभा में उपस्थित हूं। हमारे बीच तमाम लोग यहां पर उपस्थित हैं। आपको बता दूं कि चुनाव एकदम सिर पर चढ़ा हुआ है। 25 मई को वहां चुनाव होने वाला है। आज 23 तारीख को आज ही चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। आज उसी कड़ी में हमारे बीच रानी की सरायपुर ब्लॉक प्रमुख हैं, चुनावी नुक्कड़ सभा कर रहे थे। यहाँ तमाम लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे। आज इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये तमाम, मैं देख रहा हूँ कई घर की यहाँ पर मुस्लिम बस्ती है, जो आज आपको बता दूं 70 साल लोग कहते हैं देश आजाद हुए हो गया, लेकिन ये जो मुस्लिम बस्ती है, जो आज जिस मोहल्ले में हम लोग उपस्थित हैं, कह लिया जाए बस से बदतर स्थिति है। सरकार तमाम आई और तमाम गई, लेकिन जिस तरह लोग बड़े बड़े दावे करते थे, उस दावे को यह बस्ती खोखला करती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जी, जो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दावा था कि घर घर शौचालय, अगर यहाँ पर आकर देखा जाए तो कोई व्यवस्था नहीं दी गई है यहाँ पर सरकार की योजनाओं को लेकर। तमाम चीजों को देखते हुए हम प्रमुख जी से बातचीत करेंगे कि आप योजनाओं को देखते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले प्रमुख जी, हमारा स्वागत है। चुनाव प्रचार आज बंद हो जाएगा, क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, राजनीति एक ऐसी जरिया है कि लोगों तक पहुंचा देती। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कल अवगत कराया कि इस गांव में आ जाइए। आने के बाद हृदय में बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि देश को आजाद हुए 75-76 साल हो गए। 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इनके कागजी दावे तो सब पूरे हो गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है, जो ये बस्ती खुद बता रही है। बस्ती बता रही है। और मैं यहाँ आके अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं आया हूँ, और इंशाअल्लाह यहाँ का विकास जरूर होगा। अब कैसे होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ हो तो अल्लाह ताला मदद करते हैं। इंशाअल्लाह ऐसा होगा। फेसबुक पे देखा जाता है, लोग तमाम लोग लिखते हैं कि हम लोग गांव गांव जाकर, गली गली जाकर लोगों से बातचीत करते हैं, अपने लोगों को बात बताते हैं, योजनाओं को बताते हैं। सरकार भी दावा करती है कि हम एक एक व्यक्ति तक वो योजना पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ जो देखा जा रहा है सबसे दयनीय स्थिति है। प्रमुख जी, देखिए, मैं 34 साल से राजनीति में हूँ। मैंने अपने विधानसभा के कोने कोने तक जाने की कोशिश किया, यही गांव पता नहीं कितने मुझसे छूट गए। और देखिए ऊपर वाला जब चाहता है उसी दिन आप पहुंचेंगे, उससे पहले नहीं। और मुझे बड़ा अफसोस है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हाँ आवाज बना दिए सबको, मुख्यमंत्री कह रहे हैं आवाज बना दिए, संदास बना दिए, कहाँ गया सब। और आपको बता दूं कि अब आपके माध्यम से मैं इस गांव के में खड़ा होकर सभी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि 1,20,000 में कोई आवास नहीं बन पाता, आदमी कर्जबंद हो जाता है। तो हमारी इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी, 3.5 लाख रुपया आवास का मिलेगा, ताकि कोई कर्जबंद ना हो पाए। और जो भी योजना है सब गरीबों को लाभदायक है, गरीबों के लिए ही बनी है। महिलाओं को 8,500 रुपया महीना मिलेगा, जो घर की महिला, जिम्मेदार महिला होगी, गरीब। तो हमारी कोशिश है, हमारी पार्टी की कोशिश है, हमारी इंडिया गठबंधन अलायंस की कोशिश है कि हम गरीबों को तक पहुंचे, उनकी गरीबी को दूर कर सके। ये सब बेचारे कैसे जी रहे थे, मैं बड़ा आश्चर्य, मैं कुछ कह नहीं पा रहा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा। हो सकता है 27 में मुझे भी चुनाव लड़ने का मौका मिले, तो मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि किस गांव में जाना है तो कैसे आऊं। मेरी जो कोशिश रही है कि मैं हर गांव तक पहुंचूं, और आने वाले दिनों में अगर जब मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा तो हर समस्या का समाधान यही हो जाएगा। ये सबको यकीन कि हम लोग निधि वाले नहीं हैं, हम लोग अपने खीसे वाले हैं, खीसे से भी हम लोग मदद करते हैं। कल अखिलेश यादव आए थे, परसों भी आए थे, क्या संदेश देकर गए हैं जनता के? अखिलेश यादव ने यही संदेश दिया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया था, भाजपा वालों की नीयत खराब है, उस संविधान को बदलना है।
तो अब की पारी आप लोग जो वोटिंग करने जा रहे हैं बाबा साहब को संविधान बचाने के लिए, तो हर घर से एक एक वोट बोल कर आइए, ताकि बाबा साहब का संविधान बचा रहे। संविधान बचा रहेगा तो देश बचा रहेगा, संविधान बचा रहेगा, स्वाभिमान बचा रहेगा, संविधान बचा रहेगा, आरक्षण बचा रहेगा, संविधान बचा रहेगा, शिक्षा बची रहेगी, संविधान बचा रहेगा तो स्वास्थ्य में आपको व्यवस्था मिलेगी, संविधान बचा रहेगा तो आपको नौकरी मिलेगी। इस संविधान के बाद चुनावी जो चुनाव हो रहा है वो संविधान बचाने के लिए हो रहा है, और संविधान बच गया तो हम लोग की असल लड़ाई हो गई। चुनाव को तमाम लोग ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ दावा कर रहे हैं कि मैं आपका भी कई बयान देखा हूँ कि जनता चुनाव लड़ रही है, पार्टियां नहीं चुनाव लड़ रही है। फिर भी कहीं ना कहीं एक नेतृत्वकर्ता होता है तमाम पार्टियों को देखते हुए, तमाम लोगों को देखते हुए। तो क्या इस बार जनता का मूड किससे दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जो सो रहा हो उसको जागना है, जो जाग रहा है उसको क्या जगाना है। नेतृत्व वो कहते हैं कि जो नेतृत्व आप करिए कि लोग सोए हुए जगाइए, लेकिन इस चुनाव में मैंने देखा है ये पहले ही से जागे हुए हैं कि भाजपा को हटाना है, इंडिया गठबंधन को जिताना है। इस बार इंडिया गठबंधन को जिताना 100% जीतेगी और सरकार भी बनेगी, और गरीबों की जो कल्याणकारी योजना है उनके घरों तक पहुंचाने का काम होगा। एक प्रमुख जी, मैं राजनीतिक पार्टी से हट के बातचीत कर रहा हूँ। यहाँ पर 3 कैंडिडेट देखा जा रहा है, 3 चेहरे एकदम लड़ाई में हैं। खास करके इंदू चौधरी भी हैं बसपा से, नीलम सोनकर हैं भाजपा से, दरोगा प्रसाद सरोज है सपा से, इंडिया गठबंधन से। सबसे अच्छा चेहरा किसका आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, इंदू चौधरी को हम नहीं जानते, पहली बार आई हैं। नीलम सोनकर इससे पहले रह चुकी हैं, विकास कितना किया कितना भी नहीं है ये भी सबको पता है। लेकिन हमारे समय से दरोगा सरोज सबसे बढ़िया, क्योंकि दरोगा सरोज 2 बार यहाँ से नेतृत्व कर चुके हैं, उनकी कार्यशैली को हम जानते हैं। दरोगा सरोज में वो मर्दई है जो गरीबों को अगर कोई सता रहा उसको पता पड़ गया तो आके वहाँ डट के उसे मार करना भी होगा। अगर पुलिस प्रशासन किसी गरीब को सता रहा होगा तो उनको अगर पटकना हो तो पटक के मारने का काम करते हैं। तो जो हमारे दुख सुख में आवे वो हमारे लिए बेहतर है। अब ग्रेजुएशन किसकी कितनी है, डिग्री किसकी कितनी है, डिग्री तो उसके काम आएगी, लेकिन हमारे यहाँ तो जो हमारे काम आए वही हमारा काम का है। आप सदर लोकसभा के रहने वाले हैं, पूरे आजमगढ़ जिला में आपका वर्चस्व है, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ कह रहे हैं कि हम अहिर रेजिमेंट की बात करके अहिरों को आरक्षण दिलाएंगे, लेकिन हमारे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहीं नहीं हमारे साथ बिरादरी की बात करते हैं। इस संबंध में देखिए, निरहुआ हवा में बतिया रहे, उनकी पार्टी हवा में होती है, और यादव रेजिमेंट की बात किए थे तो जवाब मिल गया, वापस चले आए, क्यों नहीं उठाए। अखिलेश यादव जी कहते हैं हमारा इंडिया गठबंधन बनेगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना जब कराएंगे तो उसमें जो सबकी शेयरदारी हिस्सेदारी बराबर हो जाएगी। भाजपा वाले इससे भाग रहे हैं जाति जनगणना के लिए। परिवारवाद उसे कहते हैं कि हमारे घर का बेटा हमारे बाद बन जाए, वो हम उसके बाद उसका बेटा बन जाए। परिवारवाद उसे नहीं कहते कि जो संघर्ष करके आया हो, चाहे धर्मेंद्र यादव संघर्ष करके आए हैं, शिवपाल यादव संघर्ष करके आए हैं, अखिलेश यादव संघर्ष करके नहीं आए थे, नेताजी के विरासत में आए थे, लेकिन आज बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। उनके परिवार में जो लोग संघर्ष करके आए हैं, घर से बैठ के नहीं बन रहे। और मैं एक क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ही रहेगा कि संघर्ष की जिस तरह आपने बात किया, जो तमाम चीजों पर बात किया, तो क्या इस बार लग रहा है कि आजमगढ़ और लालगंज में जिस तरह हक प्रचार दोनों सीट पे आप लोगों ने निगाहें डटी है, तमाम नेता आ जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं हमारा इंडिया गठबंधन बनेगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना जब कराएंगे तो उसमें जो सबकी शेयरदारी हिस्सेदारी बराबर हो जाएगी। भाजपा वाले इससे भाग रहे हैं जाति जनगणना के लिए। परिवारवाद उसे कहते हैं कि हमारे घर का बेटा हमारे बाद बन जाए, वो हम उसके बाद उसका बेटा बन जाए। परिवारवाद उसे नहीं कहते कि जो संघर्ष करके आया हो, चाहे धर्मेंद्र यादव संघर्ष करके आए हैं, शिवपाल यादव संघर्ष करके आए हैं, अखिलेश यादव संघर्ष करके नहीं आए थे, नेताजी के विरासत में आए थे, लेकिन आज बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। उनके परिवार में जो लोग संघर्ष करके आए हैं, घर से बैठ के नहीं बन रहे। और मैं एक क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ही रहेगा कि संघर्ष की जिस तरह आपने बात किया, जो तमाम चीजों पर बात किया, तो क्या इस बार लग रहा है कि आजमगढ़ और लालगंज में जिस तरह हक प्रचार दोनों सीट पे आप लोगों ने निगाहें डटी है, तमाम नेता आ जा रहे हैं, दोनों सीट इस बार कंफर्म है? दोनों सीट नहीं, पूर्वांचल की बनारस छोड़ दीजिए, मालिक चाहेंगे तो सब आएंगे। जब बनारस छोड़ दिए, पूर्वांचल की सभी सीटें आएंगी। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को जिस तरह मुलायम सिंह यादव थे तो टिकट देते थे, लेकिन जब से अखिलेश यादव ने बागडोर संभाला है समाजवादी पार्टी का, तब से मुसलमानों का टिकट का जो ग्राफ था दिन से दिन कम होता जा रहा है।
गिराव कम होता जा रहा है ना, सम्मान कम नहीं हो रहा है। हमको गिनती में विधायक सांसद नहीं चाहिए, हम अपनी बिरादरी के लिए नहीं जी रहे हैं, हम इस देश भारत के लिए जी रहे हैं। भारत हमारा सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। हमारी संख्या कम भले हो, लेकिन हमारी वजनदारी होनी चाहिए। हमारी वजनदारी इस देश में। चलिए, और हमारे बीच तमाम लोग हैं, बातचीत करते हैं। और यहाँ पर आप लोग यहाँ प्रमुख जी के साथ उपस्थित है, क्या लग रहा है, क्या माहौल इस बार दिखाई दे रहा है? माहौल है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ, समाजवादी सरोगा प्रसाद सरोज को वोट किया जाएगा। क्या लग रहा है, देखो आप तक भाजपा 10 साल यहाँ पर राज की है, क्या लगा आप लोगों की भाजपा की सभी बुराइयां ला कर दी और इतनी अच्छाइयां ला कर दी, और कितने लोगों से रह गई योजनाएं, दूर रह गई? भाजपा जैसे चुनाव लड़ी है, वही राशन 5 किलो राशन मान लीजिए महीने का 5 किलो देती है राशन, 100 रुपए का होता है। जीएसटी के नाम पे डेली हमसे 200 रुपए वसूलती है। सुबह उठते ही चाय पीते हैं, वहाँ जीएसटी 18% देते हैं। चीनी हो गई, टूथपेस्ट हो गया आपका, प्रतिदिन हम 200 रुपए जीएसटी के नाम पे देते हैं। महीने 6,000 हम खुद सरकार को देते हैं, सरकार हमको 200 रुपए महीने वापस देती है। उसी तो राजनीति करती है कि हम स्वास्थ्य बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी साहब आप खुद ही देख रहे हैं क्या है, नौकरी कोई इनकी सरकार में आई नहीं। जो आई भी है जाके हाई कोर्ट फंस गई, लीक हो गया पेपर, सारी चीज। तो इस बार किस मुद्दे पर होगा? इस बार बिल्कुल हर एक मुद्दा ही मुद्दा है। इनकी सरकार में मिला ही क्या है? बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सारी चीजें हैं। महंगाई चरम पर है, सारा मुद्दा ही है। जैसा कि हमने बातचीत किया यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत किया, यहाँ लोग काफी उत्साहित दिख रहे हैं। आज आप लोग 70 साल देश आजाद हुए, मैं थोड़ा सा ग्रामीण की बात करूंगा कि 70 साल देश आजाद हुए हो गया, लेकिन जिस परिस्थिति में ये लोग जी रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अपने आप में चुनौतियां हैं। आज देश आजाद हुए 70 साल हो गया, क्या आप लोगों को सरकार की कोई योजना मिल पाई अब तक? शौचालय मिला? कुछ नहीं। आवास मिला? कुछ नहीं मिला। कैसे आप लोग जिंदा रहते हैं, कैसे इसमें जी लेते हैं? हमारे लोग को कुछ नहीं देते हैं, हमारे लोग बहुत मजबूर हैं। गांव के प्रधान, विधायक, सांसद, गांव के ना प्रधान देते हैं, ना विधायक देते हैं, कोई नहीं कुछ लेते हैं। ना हम लोग के खाने की सुविधा, ना हम लोग सोने की सुविधा, ना हम लोग के घर दुआ का देते हैं, ना हम लोग की जमीन जगह। कुछ कहे आप लोगों से? हाँ, कहा है। वो जब जीत लेगा तो हम लोग का पूरा करेंगे, विश्वास है। हाँ, हम लोग को विश्वास है। जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे, तमाम लोगों ने काफी उत्साह भरा। प्रमुख जी से उन्होंने कहा कि हमारे बीच अब तक 70 साल देश आजाद हुआ, जब से हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं तब से न हमारे बीच कोई नेता आया, न कोई हम लोगों को दुख दर्द जाना। लेकिन आज रानी सरार पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद हम लोगों के बीच आया है, हम लोगों को दुख दर्द समझे हैं। अब यह मामला तय करेगा कि चुनाव जीतने के बाद या जीतने के हारने के बाद किस तरह प्रमुख जी इन लोगों के साथ बने रहते हैं। वैसे प्रमुख जी की छवि मैं बता दूं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। जिस तरह कोरोना काल से लेकर अब तक जिस तरह लोगों को मदद की है, अपने आप में सराहनीय का कार्य है, और लोगों के बीच जाकर लोगों को मदद करते हैं। लेकिन आज उन्होंने मंच के माध्यम से उन्होंने कहा कि जिस तरह मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ, मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर इस तरह के लोग हैं। आज 70 साल देश आजाद हुए हो गया, लेकिन जिस व्यवस्था में जिस रूप में ये लोग रहते हैं, काफी निंदनीय है। आप देख रहे थे अधिकार की बात, मैं हूँ मनोज।